हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 8 करेंगे। इससे पहले हमने इकाई 6 करी थी। इकाई 6 आपके सिलेबस में है और इसके बाद 7वीं इकाई जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद ये कोण वाला चैप्टर आएगा, ये 15 नंबर का आएगा आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। इकाई 8 में एक ही अभ्यास है, दक्षता अभ्यास। इसमें कोणों के बारे में बताया गया है, कोण क्या होते हैं। जब दो रेखाएँ मिलती हैं एक सिरे पर तो कोण बनाती हैं। पहले अभ्यास देख लेंगे, इसकी परिभाषा वगैरह आपको बाद में PDF में दी जाएगी। यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तीलियाँ यानी ताने जो होती हैं हों तो दो आसन तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब साइकिल का पहिया जो होता है वो एक वृत्त को दर्शाता है। वृत्त होता है, इस तरह से बना होता है साइकिल का पहिया, और इसमें ताने होती हैं इस तरह से। तो इसमें जो कुल तानों की संख्या दे रखी है यानी सममित तीलियाँ जो है वो 36 है। तो वृत्त में जो कोण बनता है यहाँ पे 0 होता है, पूरा घूम के वृत्त आता है, तो यहीं पर ही 360 डिग्री का कोण बनता है। लिखेंगे साइकिल की तीलियों के बीच बना कोण, क्योंकि वृत्त के अंदर साइकिल के पहिए के अंदर 360 डिग्री का कोण बनेगा। 360 डिग्री और बटे 36, कुल संख्या कितनी है तीलियों की 36। इसे काट देंगे, ये 10 बार कट गया तो एक कोण का मान आ गया। दो तीलियों के बीच जो कोण बनेगा वो 10 डिग्री का बनेगा। अगला है कोण 60 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री के संपूरक कोण बताइए। संपूरक कोण की परिभाषा है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इसमें प्रत्येक कोण में को 180 डिग्री में से घटाते चले जाएंगे। 180 डिग्री में घटाने के बाद जो बचेगा वो उसका संपूरक कोण कहलाएगा। 60 डिग्री का संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये आ गया हमारा 120 डिग्री। अगला है 120 डिग्री। 120 डिग्री का संपूरक कोण 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अगला है 140 डिग्री का संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री बराबर 40 डिग्री। अगला है 150 डिग्री का संपूरक कोण। 150 का संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर 30 डिग्री। इस तरह से संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक एक कोण दे रखा है इन्होंने, तो 180 में से जो कोण दिया है उसको घटा देंगे तो हमारा संपूरक कोण उसका आ जाएगा। अगला है व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है पीछे मुड़ो, वह कितने अंश से घूम जाता है। मान लीजिए छात्र का मुँह इधर है और घूमकर उसकी जो स्थिति आएगी वो इधर आ जाएगी, तो ये सरल रेखा हो गई, 180 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन तीसरे का पहला है ये, पीछे मुड़ में छात्र 180 डिग्री घूम जाता है। अगला है दाएं घूम, तो वह कितने अंश से घूम जाता है। दाएं घूम में क्या होगा, छात्र का मुँह मान लीजिए इधर है और दायां उसका इधर होगा, तो ये यहाँ पर घूमेगा, ये होगा हमारा 90 डिग्री का। तीसरे का दूसरा आंसर देखेंगे, दाएं घूम में छात्र 90 डिग्री अंश से घूम जाता है। इस प्रकार हम इसमें स्थिति के हिसाब से देखेंगे कि पहले पीछे मुड़ में
चेहरा सामने था, मुंह सामने था, उसके बाद पीछे घूमेंगे, दाईं साइड से घूमते हैं 180 डिग्री घूम जाएगा। अगला है दाएं घूम वो इसका आधा घूमेगा तो 90 डिग्री घूमेगा वो। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित कोणों के प्रकार उनकी माप के आधार पर लिखिए। इनके नाम लिखने हैं इस पर। पहला है शून्य, तो इसको लिखेंगे शून्य कोण। दूसरा 30 डिग्री का है, यह आएगा न्यून कोण में। अगला आ गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री कोण को बोलते हैं समकोण। इसके बाद है 135 डिग्री का, यानी 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, ये हो जाएगा अधिक कोण। उसके बाद है 180 डिग्री का। इसके दो नाम होते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण। इसके बाद 225 डिग्री का है, 180 से ज़्यादा है, इसको बोलते हैं बृहत कोण। ये पूरा वृत्त बनाता है 360 डिग्री का, तो ये होता है समकोण कोण। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान का निम्नांकित का उत्तर दीजिए। न्यून कोण का कोटिपूरक कोण। न्यून कोण का कोटिपूरक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये भी न्यून कोण ही होगा। न्यून कोण का संपूरक कोण, संपूरक में 180 आता है, ये अधिक कोण होगा। उसके बाद एक समकोण का संपूरक, ये भी 180 होगा, तो 180 और 90 का 90 बचेगा, तो ये भी समकोण होगा। अधिक कोण का संपूरक, इसका उल्टा हो गया, यहाँ पर आएगा न्यून कोण। इस तरह से रिक्त स्थान हम भरेंगे इसमें। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगला क्वेश्चन छठा, निम्नांकित कोणों के कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। कोटिपूरक कोण में क्या होता है, दो कोण होते हैं, उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोटिपूरक लिखेंगे। 30 डिग्री का कोटिपूरक कोण, इसके लिए क्या करेंगे, 90 में से घटा देंगे 30 को, ये आ गया हमारा 60 डिग्री, यानी 30 का कोटिपूरक जो होगा वो 60 डिग्री होगा। इसी प्रकार अगला है 60 डिग्री का कोटिपूरक कोण बराबर, इसको भी 90 में से घटाएंगे 60 को, इसका आ गया आ 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का कोटिपूरक जब 60 आया था, तो 60 का कितना आएगा 30। 40 का निकालेंगे। 40 डिग्री का कोटिपूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 50 डिग्री। 50 डिग्री का कोटिपूरक कोण बराबर 90 डिग्री में से घटाएंगे 50 बराबर 40 डिग्री। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर 30 दे रखा था, जिसका कोटिपूरक आया 60, क्योंकि 90 में से 30 चले जाएंगे 60 बचेगा। 60 का निकाला तो 90 में 60 गए 30 बचा, और 40 का निकाला 90 में से 40 गए 50 बचा। 50 से कोटिपूरक कोण निकाला तो 90 में से 50 घटाए 40 बचा। तो ये कोटिपूरक कोण निकालने के लिए ये नियम है कि जो कोण दे रखा है 90 डिग्री में से उसको घटा दीजिए तो उसका कोटिपूरक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित चित्रों में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ये देखना है जो चित्र दे रखा है इसमें टोटल कोण कितना बन रहा है। जैसे पहले चित्र की बात करें तो ये सरल रेखा हो गई। सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो हम इसका योग कर लेंगे। x डिग्री प्लस 2x, इसका जो मान है वो 180 डिग्री के बराबर है। ये जुड़ जाएंगे, 3x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बटे 3 से काट देंगे, ये जाएगा 6 बार, यानी x का मान आ गया हमारा 60 डिग्री।
दूसरा देखेंगे ये, इसमें सरल रेखा का ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है पूरा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का कोण है और 30 डिग्री का कोण दे रखा है, तो इसको करेंगे x प्लस 30 डिग्री, इसका योग आएगा 90 डिग्री बराबर, क्योंकि ये दोनों कोण मिलके एक 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और 30 इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा बराबर 60 डिग्री। x का मान यहाँ पर भी 60 डिग्री आया है। अगला आप देख रहे हो ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक है, इसका मान पूछा है और ये दे रखा है हमें 30 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 180 हो गया। इसमें ये जुड़ जाएगा, पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक बताना है हमें, और पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण कितना बचेगा हमारा 360 में से घटा देंगे, इसके लिए x प्लस 30 डिग्री कर लेंगे बराबर 360 डिग्री। x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, x बराबर हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 330 डिग्री। ये शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने कोण बराबर होते हैं इसमें, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये हमारा हो गया 180, जब इसका मान 150 है तो इसके सामने वाले का मान भी कितना होगा 150 डिग्री। इसमें जोड़ देंगे x प्लस 150 डिग्री प्लस x प्लस 150 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये हो जाएगा 2x प्लस 300 बराबर 360 डिग्री, और 2x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 300, और 2x बराबर हो जाएगा ये 60 डिग्री, और x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री बटे 2 से काट देंगे, ये आएगा 30 डिग्री। x बराबर 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण कोण को 60 डिग्री के कितने अपवर्त्यों में विभक्त कर सकते हैं, इसका सत्यापन पटरी प्रकार की सहायता से कीजिए। क्या करना पड़ेगा हमें इसमें, संपूर्ण कोण कहलाता है 360 डिग्री का, यानी पूरा वृत्त बनेगा। चित्र बनाना है इसमें, आपको लिखने का कोई काम नहीं ज़्यादा, पहले एक वृत्त बना लेंगे प्रकार की सहायता से, और जहाँ पर प्रकार की नोक होगी वो केंद्र होगा इसका वृत्त का। इस केंद्र से एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से, अब फिर हम एक चाप लगाएंगे, छोटी सी चाप लगा देंगे 1 सेंटीमीटर दूरी भर के, और इस तरह से एक चाप वही दूरी भर के, वही दूरी रहने देंगे प्रकार में, एक चाप ये लगेगी, एक ये लगेगी, और एक चाप ये आएगी आपकी, और एक चाप ये आएगी। तो ये इसको मिलाते हुए लाइन बना देंगे, एक ये आ जाएगी आपकी, एक चाप के यहाँ लगेगी, सीधी आएगी इस तरह से, ऐसे एक चाप ही आएगी इसके सीधे में, और एक चाप आएगी ये। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 60 डिग्री कितने अपवर्त्य में व्यक्त कर सकता है 6 में। और देख लेंगे इसको, 360 डिग्री का हमारा संपूर्ण कोण होता है, इसको 60 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 6 6 36 बराबर 6 अपवर्त्य आ गए। अगला क्वेश्चन है, पटरी प्रकार की सहायता से 300 डिग्री का कोण खींचिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सीधी लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन खींचने के बाद, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है 300 डिग्री का कोण बनाना है, तो पूरा संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है, तो हम इधर से उसको कॉपी को उल्टा करके एक चाप लगा देंगे, और एक दूरी भर के ये चाप लग जाएगा, तो ये 60 डिग्री का कोण हमारा निकल जाएगा। ये निकल गया, तो ये वाला कोण जो बचेगा हमारा पूरा, ये 300 डिग्री का कोण होगा। ये हमारा 300 डिग्री का कोण हो जाएगा पूरा। अब आपको अभ्यास के तो सारे सवाल करा दिए, इससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं न्यून कोण की, समकोण की, अधिक कोण की, बृहत कोण की, संपूर्ण कोण की, वो आपको PDF के माध्यम से भेज दी जाएगी। ये आपकी आखिरी अभ्यास है, और यहाँ तक आपका हाफ ईयरली का कोर्स पूरा हो गया है, यहाँ तक पूरा हाफ ईयरली का कोर्स आएगा ये।